व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं पाकिस्तानी मौलाना एंग्री पाकिस्तानी पासपोर्ट हैज नो वैल्यू। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये तो एक कड़वी सच्चाई है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाते हुए हर एक पाकिस्तानी को शर्म आती है बाहर की कंट्री में जाकर कि हमारे साथ कोई पंगे होंगे या हमारी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी में चेकिंग हो जाएगी, फलाना ठमकाना। इंडिया का पासपोर्ट अगर किसी के पास होता है तो वो प्राउडली दिखाता है कि भैया मैं इंडिया की कंट्री है क्योंकि वो उससे आया हूँ। उसको कोई डर नहीं होता, उसकी कोई इतनी वो जैसे इनकी होती है सिक्योरिटी, उनको नहीं होता। वो पासपोर्ट देखते कहते हैं जाओ, आप लोग यू आर ऑलरेडी क्लियर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या वैल्यू है? जीरो वैल्यू। कोई वैल्यू नहीं है इनके पासपोर्ट की। बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, ठीक है, बांग्लादेशी जुबान में कहीं तो 1% की वैल्यू नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो कहूँगा हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है हमारे दादा में, तो हम मेरे 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीजन ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं घबराते हैं ये घबराना नहीं है। ये भी उस पे भी आ जाते हैं। कोई भी हो घबराते हैं ये अपनी पहचान बताते हुए बाहर। वहाँ ये पोर की ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी हैं। ऐसे लोग हो गए हैं कि हमें थोड़ी बहुत इज्जत लेने के लिए खुद को इंडियंस करना पड़ता है। बड़े जज्बे के साथ कहते हैं वी आर इंडियन। मेरा खुद 1-2 जगह आउट ऑफ कंट्री टूर हुआ है तो वहाँ पर हम लोग खुद ये कहते थे हम लोग इंडियंस हैं। ये कार्टून कौन सी है? तो जब आपने इंडियन बोला तो आपका पासपोर्ट नहीं देखा? नहीं पासपोर्ट में शॉपिंग मॉल की बात करूँ। हम एक शॉपिंग मॉल गए थे तो वहाँ पर वो शॉपकीपर था, उसने पूछा आप पाकिस्तानी हो गए इंडियंस हो? हमने उनको कहा हम इंडियन है तो वो बड़ा खुश हुआ। पाकिस्तानियों के साथ 2-3 गालियाँ भी निकाली। तभी तो इनके चैनल बंद किए हैं, ऐसे बेइज्जतियां कर रहे हैं अपनी। जाकर वहाँ काम करेंगे। अब पाकिस्तानी डिग्री पर क्या ही काम मिलेगा? ये चीज है। तो फिर भीख मांगते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। चंदू हो या चंपा, तू ही है मेरे बात। सारे के सारे पाकिस्तान की मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गई। मॉडल सेलिब्रिटी ये पाकिस्तान में होते हैं, वहाँ इनको गधा नहीं पूछता। यूएई में तो इतना कचरा फैला रखा है ना भाई कि यूएई सरकार को रमजान में स्पेशल कानून बनाना पड़ा। जो भीख मांगेगा 50 साल के लिए अंदर। कहीं भी पाकिस्तानी भिखारी दिखा रमजान में तो सीधा 50 साल के लिए जेल में डालेंगे। ये कौन सा कार्टून है? कोई कार्टून है क्या? पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ ठीक है। और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, ठीक है, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। पासपोर्ट बनवा दिया। ये जो है बंगाली का पासपोर्ट है, कोई पाकिस्तानी वीजा नहीं है कि 2-4 दिन के अंदर बन जाएगा। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2% का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते वो हैं। हमें कहते हैं कि 2% हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं। वो कहते हैं थोड़ा सा है जो 100 साल हमारी रुपी तुम्हारे से ऊपर तकड़ी ऊपर होगी। लंका हमारे से बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर ले, हमने कम्पीट करना लंका से कम्पीट करें अपने आप को। अगर पासपोर्ट एल्यूशन आपने देखनी है ना तो आप कर रहे हो, आप कहो जी पाकिस्तान पे बैठ के अमेरिका से मुकाबला करने लग जाए। अब मैं मोबाइल और पाकिस्तानी कहना दिल में कहूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी के तौर तरीके में बोल दूँ कि नहीं जी पाकिस्तान बहुत ऊपर है। नेचुरल हम बर्दाश्त करें भाई। ठीक हो गया। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाम मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं। जुगाड़ी और हम अपने आप को बड़ा वो समझते, चलो है नहीं हम ऐसे। ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है ना, हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना, मगर मॉरल वैल्यूज में हम बहुत डाउन है। खाना आगे हम ज्यादा टाइम ही लेंगे। अच्छा फिर ठीक है, फिर गप लगाते हैं। क्या कहेंगे वो कैसे? अब अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, इंडिया की अगर बात कर लें, ये जितने भी हमारे इसके कंट्रीज हैं कैसे आगे चलेगी? एक टाइम पे हम सब कभी एशियन टाइगर हमें कहा जाता था या हम खुद को ही कह देते मुझे जो मजाक है मुझे फील हुआ है ट्रैवल करने के बाद, चीजें देखने के बाद, तो वो खुददार कौमें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, सेल्फ रिस्पेक्ट है।
उनको मांगना नहीं पसंद, उनको मेहनत करना पसंद है। मांगते भी हक से हैं, जैसे कोई हलाल का काम हो। हम में खुददारी खत्म हो गई है, ठीक हो गया हमारी मेरा तो ठीक हो गया, ये होता रहता है, ठीक हो गया। आदत पड़ गई है। यहाँ आकर ये हलाल हराम सब भूल जाते हैं। मांगने में कोई हरामी नहीं, लेकिन डिस्को और पब हलाल ही चाहिए। कुछ टाइम पहले की खबर थी जो सऊदीया से या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहां पे ये कहा, रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि जितने भी वहां पे भिखारी पाए जाते हैं मोस्टली ऑलमोस्ट 90%, 85%, 90% वो पाकिस्तानी होते हैं। आते नकली टांग पर है, जाते असली कार में है। बैठ गया गाड़ी में। हम क्यों ना करे कोई इनको डिपोर्ट, क्यों ना भगाए, फिर वापस आकर पब्लिक रिएक्शंस में चिल्लाते हैं कि गेट आउट पाकिस्तानी, इसके ट्रेंड चल रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद, इस न्यूज के बाद इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज है, और दूसरे नंबर पे वही बात नेबर की बात करें, वो वहां पे जाके मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, मतलब, और हम वहां पे एक तो लेबर पोस्ट पे हैं, या फिर वही कि हम वो वाली पोस्ट है। पे बात आपने की है कि हमारे यहाँ ना वही फिर आ जाएगी वैल्यू की बात। हमारे यहाँ शर्म एथिक्स नहीं है, हम मांगते हैं, हमने कहा ना देगा चलो और दूसरा दे देगा, और वो बाहर जाते हैं उम्रे के बहाने, मगर वहाँ मांगते हैं। मैं खुद उम्रे पे गया था, मुझे पता कि मैं जानता था ये पाकिस्तानी है, ये मांग रहे हैं। बांग्लादेश पहले सूरत थी हमसे बड़ा वर्ष था, अब उन्होंने बहसीत एक नेशन इस काज पे भी खड़े हुए हैं, वो एक काज पे खड़े हो गए और हमसे आगे चले गए। पहले हमारी एग्जांपल थी कि 2 टके का बंदा, बांग्लादेशियों टका जो है ना वो हमसे डबल है। बताता हूँ जी उनकी एजुकेशन का म्यार ये है कि मैंने BS इंजीनियरिंग की तो हम गए थे थाईलैंड पढ़ने के लिए। हमारे जो दोस्त साथ थे वो कर्नाटका से थे, वो इंडियन से, तो हमें बड़ा हुआ ताज्जुब कि ये हमें पढ़ा रहे हैं तो ये हमसे ज्यादा क्यों है। तो उसने बताया कि उसने BSc के बाद MPhil MSc की, MPhil किया और उसने PhD की, उनके पास मौके हैं। हमारे यहाँ कन्वर्शन रेट जो BSc इंजीनियरिंग के बाद, मैं अपने शोबे से बता सकता हूँ कि MPhil का रेट 2% है और PhD का 1% है, 1% है। और ये है उनके PhD वैल्यू बहुत है, उनके यहाँ डॉक्टर ने उनके रिसर्च जारी है, एजुकेशन क्वालिटी है उनके पास। यही वजह ना आज वो चांद पे भी पहुंच गए, और हम जो वही MSc और MPhil ने जो जदीद रिसर्च की, इस वजह से वो आगे गए। हमारे यहाँ एक लेवल है, बस डॉक्टर बन गए। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर फिजा। चलना ये दुनिया इतनी तंग आ गई है इनसे कि इनको वीजा तो UAE, कतर, सऊदी, ब्रादर मुल्क नहीं देता। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। और रोना रोते हैं कि भारत ने वीजा रोक दिया, क्योंकि ये मौलाना कहता है इसकी भारत में शादी हो जाती, मोदी जी ने वीजा रोक दिया। क्यों भाई, मैं क्या यार, आओ मेरे घर देखो, मैं कोई 2 नंबर आदमी नहीं हूँ, मैं वो कह रहे हैं आप। अबे बॉर्नविटा खाया करो, भारत दुश्मन है, भूल जाते हो क्या। ये फिजा कहती है ये 2 नंबर है, असली है, I mean दूसरी वाली है। ये कहती है कि ये सबसे बड़ी फैन है पाकिस्तानी टीम की, इसको तो आने देना चाहिए था। चांस हो तो मुझे इंडिया में जरूर बुलाई, लेकिन आप वर्ल्ड कप में नहीं आने दिया। मेंशन किया हुआ है 3 से 5 वर्किंग डेज में इशू कर दिए जाते हैं, बट मैडम जी एक्चुअली रूप रंग देखकर वीजा नहीं देते लोग। देते तो यही देखकर है यार, हरे रंग का पासपोर्ट देखते फ्यूज उड़ जाते हैं लोगों के। इवन सऊदी अरब की अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला था कि 90 गल्फ कंट्रीज, गल्फ खेलते हैं वो कंट्रीज, यार ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, किसी का दिल गल्फ को गल्फ। आपका दुबई ने आपको मल्टीपल सिटीज के जो है वो इनको एक ही गल्फ पता है, उन्होंने कहा जी इन लोगों अरे को गल्फ बोल रहे हैं जो खेलते हैं, फिर भी इनको गल्फ जब बोलते हैं इनको लगता है पूरे वर्ल्ड में एक ही गल्फ है। सिटीज के ठीक हो गया, उनकी वेबसाइट पेजेस पे है। अब वो लॉ जो दुबई या सऊदी गल्फ में अप्लाई करना पड़ता है उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना एरिया चेंज करना पड़ता है। आपके खाली बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और ये बड़े शहर छोड़ के आपके बाकी सारे शहरों के उन्होंने वीजा ही बंद किए। अगर आप अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर बगैर वीजा की अगर एंट्री स्टार्ट कर दें, सबसे ज्यादा मांगने वाले जाएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। उन्होंने अपने मुल्क में टूरिज्म प्रमोट करना है कि मांगने वाले प्रमोट करने हैं। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, मांगना इन पाकिस्तानियों का नसीब नहीं है, शौक है। और आप हम सब अच्छे से जानते हैं कि शौक से बढ़कर क्या है। मांग नहीं आ रही, मजबूरी है। मांगते रहो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दरबार खल्लास, जय हिंद जय भारत। कैफे अपने देश का ही मजाक उड़ाने बैठे होते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने तो एक्शन कभी ना कभी तो लेना ही था, तो वही हुआ है इनका एक्शन। बताओ अब बंद हुए हैं कि अभी भी इनका चल रहा है वही धंधा, मेरे को तो ये पता करना है। धंधा बंद हुआ कि अभी भी बेशर्मों की तरह वही लगे में पैसे का इतना लालच है कि जो डंडा पड़ा है उसका भी असर नहीं हुआ शायद इनको। ये जरूर बताना।
देखिए सारे लोग प्रिपेयर होके आते हैं, जैसे पूछ रहे हैं जो बंदा बरदार 180 कंट्रीज में जा रहा है, 170 वगैरह, किसी को ऐसा को पता होता है, सब लोग रट्टे मार के रट के पहले से आए। मुझसे कोई पूछे भैया यूएसए की या इंडिया की क्या रैंकिंग है, मुझे थोड़ी को पता होगा, मैं बैठ के रैंकिंग याद कर रही हूं। बेसिक चीजें नहीं पता होती है, वहां पे एक बंदा ऐसे बोल रहा है तो ये सब पहले से इनको क्वेश्चंस दिया होते हैं, सब बताया होता है, फिर होता है, वो तो साफ दिख गया। पर ये तो भैया कमाल ही है भिखारियों का जो है ना, ये प्रोफेशनल भिखारी बने हुए हैं। लोग प्रोफेशन में बनते हैं डॉक्टर और उस टाइप से, ये बनते हैं प्रोफेशन में भिखारी। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।